मस्जिद में शिवलिंग मिलने के कारण पूरे देश में मस्जिद और मंदिर का विवाद शुरू है। मंदिर गिराने के बाद वहाँ पे औरंगज़ेब ने अपने लोगों के लिए वहाँ पे मंदिर गिराकर मस्जिद का निर्माण किया। उसी दौरान जब मराठा साम्राज्य में ये बात फैली गई कि वहाँ पे काशी में मंदिर गिराया गया है और मस्जिद का निर्माण वहाँ पे किया गया है, 1769 में जब ये मंदिर गिराया गया और मस्जिद वहाँ पे निर्माण किया गया, वो ज्ञानव्यापी मस्जिद जिसमें अभी शिवलिंग मिला है, वो 1751 में उत्तर भारत के मराठा साम्राज्य के महापराक्रमी शिलेदार मल्हारराव होळकर, जिनके पराक्रम से वहाँ का इतिहास मल्हारराव होळकर के नाम से जाना जाता है। वो मल्हारराव होळकर 20,000 सैन्यों की फौज लेकर वो काशी में गए थे, जिन्होंने वहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया था। वो मस्जिद गिराकर 1751 में वहाँ पे मंदिर बनाना ज़रूरी था, वो बनाने के लिए मल्हारराव होळकर वहाँ पे गए थे। ये इतिहास कभी भी आपके सामने नहीं आना चाहते थे लोग। मेरे प्यारे भाइयों, आज 2022 में 271 साल के बाद जब उसी मस्जिद में शिवलिंग मिला, तब वो विवाद सामने आया कि वहाँ पे पुराने मंदिर के अवशेष है, कुछ शिवलिंग है, वहाँ पे नंदी है, नंदी के सामने ही शिवलिंग है। इस बात को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही आमने सामने संघर्ष कर रहे हैं। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये बात भी गई है। वाराणसी न्यायालय का जो निर्णय आने वाला था, निकाल आने वाला था, उसको रोक लगाने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया और वो उन्होंने आदेश दिया कि ये जो भी विवाद है उस पे सर्वोच्च न्यायालय अपना जो भी फैसला होगा वो देगी। लेकिन 1751 में जब मल्हारराव होळकर काशी में गए वो ज्ञानवापी मस्जिद गिराने के लिए, तब वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने मल्हारराव होळकर विनती की कि आप अभी मस्जिद न गिराइए, वो जो पातशाह है, पातशाह मतलब औरंगजेब, हमें जीने नहीं देगा। और उनका जो डर था उस ब्राह्मणों का, वो सुनने के बाद मल्हारराव होळकर अपनी 20,000 की फौज लेके जाके लड़ाई करने वाले थे, संघर्ष करने वाले थे और वो मस्जिद गिराने वाले थे और मंदिर वहाँ पे निर्माण करने वाले थे, अच्छी तरह से वो बनाने वाले थे मंदिर। वो उन्होंने मस्जिद नहीं गिराई। अगर आज अपन 2022 में जो विवाद देखते हैं, वो 271 साल पहले मल्हारराव होळकर ने वो विवाद खत्म कर दिया होता। लेकिन आज मंदिर हो या मस्जिद हो, दोनों ही प्रार्थना स्थल, मस्जिद में मुस्लिम लोग जाने वाले हैं, मंदिर में अपने अपने हिंदू बांधव जाके वहाँ पे प्रार्थना करने वाले हैं, अपना माथा टेकेंगे। लेकिन इस विवाद में जो धर्मांध सरकार है, जो हिंदुत्ववादी विचारों की है, जो हिंदू और मुस्लिम झगड़ा लगा के अपना खुद का राजनीतिक रोटी सेकने वाले हैं, जो दो समाज में संघर्ष करने का, तेढ़ निर्माण करने का काम कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए? उनको विवाद चाहिए। जो भी आम आदमी है, जो सर्वसामान्य, जो अपने किसान हो, मजदूर हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी परिवार हो, उनकी आज निजी जिंदगी में उनको क्या चाहिए? उनको मंदिर और मस्जिद चाहिए, उनको खाना चाहिए। अब महंगाई का जो अभी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से महंगाई का दिन ब दिन आगे उसका रेशो आगे बढ़ रहा है, किसी भी आदमी को
जीने की तकलीफ इतनी हो रही है, और उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसको अलग तरीके की तरफ भटकाने के लिए ये मोदी सरकार और उनकी आरएसएस ये सब प्री प्लान कर रहे हैं। और 2022 में अभी न्यायव्यापी मस्जिद अगर गिराएंगे तो विवाद ही खड़ा होगा। जहां मंदिर है उसके नज़दीक ही मस्जिद है, बीच में दीवार होगी शायद। कितनों सालों से विवाद है वो आगे आपको मैं बताऊंगा या आगे आपको समझ में भी आएगा। लेकिन अगर मल्हारराव होळकर अपना महापराक्रमी इतिहास लड़ने के लिए, हिंदुओं को मंदिर बचाने के लिए वो वहाँ पे गए थे, तो फिर उनको गिराने मस्जिद क्यों नहीं दी गई? और उनके ही वंशज आज वो पातशाह नहीं रहा, वो औरंगजेब नहीं रहा, तो उसी ब्राह्मणों के वंशज आज उसी संघर्ष को आगे कर लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देंगे वो समाज के हित में होगा। लेकिन अगर छत्रपति शिवाजी महाराज होते, छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य अभी जोर शोर से होता, और अभी मंदिर या मस्जिद का अगर कोई विवाद होता, तो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, राजमाता अहिल्यारानी होळकर हो या मल्हारराव होळकर हो, वो आज 2022 में वहाँ पे सब लोगों को इकट्ठा करके, दोनों धर्मों को इकट्ठा करके वो बोलते कि मेरे भाइयों, अभी वहाँ पे पाठशाला अपन खोलेंगे, लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे, स्पर्धा परीक्षा का एक आइडियोलॉजी सेंटर वहाँ पे करेंगे, लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे, और अभी जो अलग अलग तरीके की लोगों की जी ज़रूरत है वो वहाँ पे पूरी करेंगे। माथा टेकेंगे, हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का, कोई भी नागरिक हो, सबको अपना धर्म का या अपने देव देवताओं का जो आशीर्वाद है वो मिलना ही चाहिए। धर्म एक भावनिक बात है, उसको किसी ने भी छेड़ना नहीं चाहिए। यह कहकर लोगों के हित में अगर वो होते तो निर्णय देते। लेकिन अपने भारत में भारतीय संविधान और लोकशाही इतनी मजबूत है कि किसी को भी धर्म को अपना जो भी कुछ निजी मामला है अपने घर में सुलझाना चाहिए, ना कि बाहर आकर दो समाज को लड़वा कर, दो समाज में विवाद खड़ा कर दंगली पैदा करने के बाद वो कौन सा भी मसला है वो नहीं सुलझा जा सकता। लेकिन महापराक्रमी मल्हारराव जो 20,000 का सैन्य वहाँ पे लेकर गए थे, अगर वो न्यायव्यापी मस्जिद उसी 1751 में अगर मंदिर वहाँ पे बनाते तो आज वो विवाद नहीं रहता। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, इसी माध्यम से मैं एक बात भी रखना चाहती हूँ, हमारा इतिहास ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि राम मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये कहकर 20, 25, 50 साल गुजारे। लेकिन राजमाता अहिल्यारानी होळकर ने, उन्होंने उसी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने के लिए उसी टाइम आर्थिक जो मदद चाहिए थी वो उन्होंने की थी। उन्होंने सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं किया, वो पानवटे या जो लोगों को ज़रूरतमंद चीज़ें उनको चाहिए वो उनका निर्माण करने का काम करते थे और किया था। और मल्हारराव होळकर भी महापराक्रमी सरदार, उन्होंने भी अपने उत्तर भारत में उनके कार्य कर्तृत्व और शौर्य का एक इतिहास बनाया था। उसी पराक्रम को लेकर मल्हारराव होळकर जाने जाते हैं। लेकिन हम इतिहास निर्माण करते हैं लेकिन लिखते नहीं। जो लिखते हैं वो अपनी तरफ से गलत तरीके से इतिहास लिखते हैं, पढ़ाते हैं और लोगों को सिखाते हैं। इसीलिए हमारा इतिहास का भांडोल करके हमारा जो महापराक्रमी इतिहास था, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, राजमाता अहिल्यारानी होळकर हो या सूबेदार मल्हारराव होळकर हो, ये हमारे सर्वोच्च महापुरुष है जिन्होंने इस देश में अपने बलबूते पर अपना महापराक्रम, अपना शौर्य और अपना एक नया इतिहास बनाया था। और ये इतिहास
आप और हम आगे लेकर जाएंगे। यही मैं आपसे इसी माध्यम से दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मंदिर और मस्जिद इसका विवाद करके, झगड़ा करके, दो समाज में तेड़ निर्माण करके कुछ हासिल नहीं होगा। जो होगा वो भारतीय संविधान और लोकशाही के हित में होगा। यही एक छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का यही महाराष्ट्र और देश है, और यही इतिहास की आग है। धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराय।